नमस्कार दोस्तों और स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे टॉप अगेन 50 क्वेश्चंस की, जो 50 से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने टॉप 50 क्वेश्चंस अपलोड कर दिया। और ये हमारा टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में, उसकी हम बात करेंगे। तो इसको देखते हैं। चलिए 51 क्वेश्चन जो है हमारा देख लेते हैं कि क्या है जो हमेशा रिपीट होता है। एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया रिटायर एट द एज ऑफ 65। जो एज है रिटायरमेंट का सुप्रीम कोर्ट जज का वो 65 है। डैश इज एन एक्स्ट्रा, और ये रिपीट हुआ 8 बार। देखिए ऑनलाइन एग्जाम जो होता है TCS के द्वारा, तो उसमें 8 बार ये रिपीट कर चुका है। एज पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के जज का। डैश इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है हमारा नीति आयोग के जो प्लानिंग कमीशन है उसको, और ये 8 बार रिपीट हुआ है। इन विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर मेंशनड अबाउट द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी छुआछूत जो है आर्टिकल 17 की में बात की गई है, उसको हटाने की बात की गई है। अनटचेबिलिटी एक तरह से क्राइम है, तो ये भी रिपीट हुआ 8 बार। देख सकते हैं ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग जो टॉप 500 रिपीटेड क्वेश्चन जो हमेशा पूछते हैं उसकी सेशन कर रहे हैं। ये सेकंड लेक्चर है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब देखते हैं द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वन हेल्ड इन 1951 में। तो देखिए पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, सुधार, वो 1951 में हुआ था। और आपका यहाँ पे जनरल इलेक्शन भी 1951 में पहली बार हुआ था। 1947 में जब आज़ादी मिली थी उसके 3-4 साल बाद ये हुआ था। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रीमेम्बल। देखिए प्रीमेम्बल में जब ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ था तो 42nd अमेंडमेंट था वो। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9 पंचायती राज सिस्टम टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायती राज सिस्टम जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया था 1993 में। Dash is the total value of goods and services produced in a country and is measured over a specific time frame। तो इसको बोलते हैं GDP, है ना। यहाँ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो होता है हमारा इन ए कंट्री, उसको बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, बायोगैस, नेचुरल गैस जो बोलते हैं मीथेन। मीथेन जो होता है नेचुरल गैस है, वो पाया जाता है, नेचुरली ऑकर गैस है ये कोल्ड बेल्ट में भी पाया जाता है। अगर माइनिंग में भी अगर आप एक्सकवेशन करेंगे तो उसके बीच भी ये मीथेन गैस नेचुरल है, क्योंकि नेचुरली ये पाया जाता है। और गोबर गैस को भी मीथेन गैस पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एसिड रेड। एसिड रेड में ये दो जो इंपॉर्टेंट, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एसिड रेड में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, 8 बार रिपीट हुआ है। द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए ये ट्रिक है आपका याद रखने का। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बाय मतलब बेकिंग, है ना। सोडियम कार्बोनेट कैसे ये नहीं है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो आपको बेकिंग सोडा आपको याद रखना है। इसका निक नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट का, जो कि खाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड। इन ह्यूमन इस सेल नॉर्मली कंटेन्स डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो 23 पेयर के क्रोमोसोम पाए जाते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, है ना, एक सेल में। इन ह्यूमन ईच सेल, हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही भी रिपीट हुआ है आपका 8 बार। द सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग और एटम बम, ये तीनों एक ही सेल्स के मतलब एक नाम है एक पार्ट का, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। मैं आपको दिखा दूँ तो इसको लाइसोसोम बोलते हैं। ये भी 8 बार रिपीट हुआ है। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है वो जाइलम होता है। एक फाइलम होता है जिसमें फाइलम में फूड होता है ट्रांसपोर्ट, लेकिन यह जाइलम में होता है वाटर। ये आपको याद रखना है। सुब्रतो कप्स, देखिए ये सारे फुटबॉल से रिलेटेड है, तो सारे कप आपको याद रखने हैं। सुब्रतो कप हो गया, रोवर कप हो गया, सीजर कप हो गया, दुरंत कप हो गया, संतोष नेहरू ट्रॉफी, ये सारे फुटबॉल से रिलेटेड गेम्स है। ये कई बार आपको एग्जाम में मिला होगा। ये कई बार रिपीट हुआ है, 8 बार हुआ है। रंगास्वामी कप, पिंगटन कप, सुल्तान जॉन कप, जौहर कप, हिम गोल्ड कप, लेडी रत्न, टाटा ट्रॉफी एंड आगा खान कप एसोसिएटेड विथ हॉकी से ये रिलेटेड है, गेम से है सारे क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट
हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन जो हमारे बिहार में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा घनत्व जिसको बोलते हैं, आपको बिहार में पॉपुलेशन मिलेगा आपको। तो ये हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, चाइनीज ट्रेवल जो है हमारा ह्यूंग टैंग हेल्ड एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम विजिटेड ड्यूरिंग द रिज्म ऑफ द हर्षवर्धना के समय में जो है चाइनीज ट्रेवलर ह्यूंग सैंग आए थे। हु डिफीटेड हुम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। पहला बैटल ऑफ तराइन को जो हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे 1991 में, मतलब माफ़ करिए 1191 में। सेम एक साल बाद फिर से हुआ बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए, पृथ्वीराज को हारना पड़ा। शेर खान डिफीटेड डैश एट चौसा। शेर खान जो है हुमायूं को डिफीट किए थे चौसा में 1539 में। एंड कनौज जो कि मई 17 से 1540 तक चला था, फोर्स टू हिम टू फ्ली टू ईरान। अब फोर्स किया उसको ईरान भागने के लिए हुमायूं को। गोल गुम्बद जो है आपका बीजापुर कर्नाटका में, इज ए मौसेलम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। आदिल शाह का ये एक तरह से मकबरा है, ये आपका बीजापुर कर्नाटका में है। द बैटल ऑफ पॉलिसी फॉट ऑन, देखिए बैटल ऑफ पॉलिसी का भी एक बार इंपॉर्टेंट है, फॉट ऑन आपका 23 जून 1757 में हुआ है ना, 1757 में हुआ है आपका, बिटवीन सराउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जीते है ना, सिराजुद्दौला के बीच में और ब्रिटिश क्लाइव के बीच में हुआ था ये आपका, याद रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757 में, बिस्टिनी हो गया। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773। तो वारेन हेस्टिंग जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। ये आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, वारेन हेस्टिंग, जिसका सही आंसर होगा। अब देखिए सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 7 बार ये भी रिपीट किया है। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैं बोल दूंगा आपको, ये याद करिए, सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फूले के द्वारा। इन अगस्त 1857 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एन एक्ट सेट इन ऑफ द कंपनी एंड द ट्रांसफर रूल टू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश मोनार्च। इट वाज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जब 1857 हुआ था, उसमें ये बात रखी गई है कि रूल जो है हमारा ये भारत से हटाया जाएगा, तो कंपनी रूल हटा के ब्रिटिश मोनार्क को ये रूल दिया जाएगा, वही बात की गई। रिवॉल्ट 1857 जो है उसके बाद ही ये, मतलब एक साल बाद ये हुआ। लेटीट्यूड ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द, लेटीट्यूड की बात करें 8.4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉटिकल्स, यहाँ पे नॉर्थ है आपका। नेम द स्टेट विच सेपरेट इंडियन नेबर श्रीलंका। देखिए ये पाक स्टेट तो काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में हुआ है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है ये स्टेट, है ना। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर गोदावरी है, ये आपको याद रखना, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया गोदावरी। लार्जेस्ट मसोनरी डैम नागार्जुना सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर कृष्णा। देखिए मसोनरी डैम और नागार्जुना सागर डैम जो है वो कृष्णा रिवर पे बनाया गया है, वही बात की गई है। इन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड विच एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका, स्ट्रेटोस्फेयर में याद रखिएगा जो यूवी रेज है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि हार्मफुल है। अगर आपको स्किन का डिजीज़ है तो इससे हो सकता है, स्किन का डिजीज़ हो सकता है अल्ट्रावायलेट रे से, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ना, जो कि आपका ओजोन रखता है। इन विच, फिर से मैं बता दूं, इन विच लेयर अर्थ एटमोसफेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के तहत ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था। फिर से वो रिपीटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग inserted in the preamble by 42nd amendment 1976 of the Constitution of India। तो सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी ये जो लाया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। आर्टिकल 12 ऑफ आर्टिकल 235, देखिए आर्टिकल 12 से 35 तक इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन का मेनली डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट वो आर्टिकल 12 से 35 तक बताता है ना, जो संविधान में हमारा दिया गया है, तो पार्ट 3 में है ये। डैश इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स कंटेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू गवर्नमेंट मेनली इशूड ओनली बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए रिट जो जारी करते हैं, अगर ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई हानि पहुंचाता है उसके तहत ये रिट जारी करती है हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है 50सी क्वेश्चन है ये, विच इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट चीफ लॉ ऑफिस। चीफ लॉ ऑफिसर पहला जो अटॉर्नी जनरल को भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 बार रिपीट हो चुका ऑलरेडी। तो अटॉर्नी जो हमारे हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आपका सुकुमार सेन जी को कहा जाता है। इन विच इंडिया विच काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन बी proclaimed on the grounds of war, external aggression और armed rebellion। आर्म रिबेलियन और एक्सटर्नल वॉर जब हो उसे नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 352 के तहत आता है और ये रिपीट हुआ है कई बार। और वहीं अगर प्रेसिडेंट रूल जब किसी स्टेट में कुछ ऐसा होता है तो उसे आर्टिकल 356 के तहत वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, वो भी एक तरह का इमरजेंसी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये दोनों इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल जो लगता है किसी स्टेट में, है ना, जो फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट के रिलेटेड ही है। द टर्म मिक्स इकोनॉमी डिनोट्स, मिक्स इकोनॉमी जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स जो होता है हमारा, उसके तहत एक्स्ट्रा मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का। विच इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द स्पेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। देखिए एग्रीकल्चर क्रेडिट के तहत मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसे नबार्ड हैंडल करती है, जो बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, नबार्ड। इसकी एक सेपरेट एग्जाम भी होती है, आपने कई बार देखा होगा इसको। तो अब क्वेश्चन जो है हमारा 91 का देख लेते हैं। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन जो होती है क्या होता है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। व्हाट इज द प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल। हाइड्रोलिक का जो प्रिंसिपल है वो पास्कल लॉ के तहत फॉलो होता है। तो पास्कल लॉ के हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है ना, तो फिजिक्स से रिलेटेड आपका एक्सप्लेन जो होगा ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग हाइड्रोलिक ब्रेक्स में जो ऑटोमोबाइल बाइक्स में इस्तेमाल होती है, पास्कल लॉ बोलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन, तो सन में जो न्यूक्लियर आपका रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है जिससे एनर्जी मिलती है ना, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं हम लोग। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में कंफ्यूज ना कीजिएगा, जो सन से रिलेटेड है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो सन में उसे न्यूक्लियर फ्यूजन। आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग ऑफ जिंक। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, देख सकते हैं कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। गैल्वेनाइजेशन जो बोलते हैं, जो जिंक का एक लेयर लगता है मेटल पे, तो गैल्वेनाइजेशन उसे प्रोसेस बोलते हैं। एक कोटिंग पहले भी रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ये 2700 बार हुआ होगा। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो जिंक की कोटिंग होती है मेटल को प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग से मतलब जंग लगने से बचाने के लिए। द एसिड यूज इन द लीड स्टोरेज सेल, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो सेल्स में इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रिंसिपल ओर है बॉक्साइट, है ना, ये याद रखना है आपको। द इनर्ट गैस विच इज सुटेबल फॉर नाइट्रोजन इन एयर इन द एयर, सॉरी माफ करिए, द इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज by deep sea drivers for breathing is called helium. Greenhouse effect global warming is caused by कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन है आपका गैस जो कि आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट दो क्वेश्चन है, द गैस इन्वॉल्व इन भोपाल इंसिडेंट, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट, वहाँ पे वो गैस रिलेटेड था वहाँ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which vitamin is popularly known as the sunshine vitamin as it is obtained from sun। अब देखिए सन से ऑब्टेन होता है विटामिन डी, ये सभी को पता है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, है ना। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन हो गए आपके, टोटल मिला के टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे टॉप 500 का। ये पार्ट 2 है, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और ये सेशन कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही जानकारी के लिए। धन्यवाद। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपको हमेशा रिपीटेड होते हैं, आपने देख लिया होगा, है ना, तो इसलिए इस सारे क्वेश्चंस को आपको करना जरूरी है।
तो मैं फिर से कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि और भी हमें सपोर्ट मिले। धन्यवाद।